हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे कैसे हम घर में बना सकते हैं सिंपल बिस्किट से एक होममेड केक। मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, ओरियो के बिस्किट्स। आप कोई से भी क्रीम बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड इफ़ अगर आपको क्रीम बिस्किट्स नहीं पसंद, यू कैन सिंपली गो फॉर नॉर्मल बिस्किट्स जो बेकरी वाले होते हैं। आई एम यूजिंग हियर चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। यू कैन गो फॉर कंपाउंड वन एज वेल, जिसको आप थोड़ा सा मतलब मेल्ट करके ऊपर टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। विद दीज बिस्किट्स आई एम गोइंग टू यूज़ बेकिंग सोडा, टू फर्मेंट it little, और थोड़ा सा मिल्क पाउडर। दिस you can skip, this is additional only. And for topping I'm going to use this exotic dark blueberry Hershey's toffees, and that is it. So now let's begin the process. सबसे पहले हम इन चॉकलेट्स में से क्रीम को अलग करेंगे। So we'll repeat the process only. क्रीम आप अपने लिए रख सकते हो, उसको आप अलग से कलेक्ट कर लो, उसको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हेयर इट इज़, हमने सेपरेट कर लिया है बिस्किट्स को। बिस्किट्स इधर है, क्रीम इधर है। हम इस क्रीम को बाद में यूज़ करेंगे विपिंग क्रीम की तरह टॉपिंग के लिए। अब इसको हम डाल देंगे इन दिस जार, ताकि हम इसको चर्न कर लें और इसका पाउडर फॉर्म में इसको लेकर आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आफ्टर ग्राइंडिंग ये आपका ऐसा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अब इसका एक मिक्सचर बनाना है केक कंसिस्टेंसी का। ये ऐसा आपका पाउडरी फॉर्म में होगा। ठीक है, नाउ यू कैन यूज़, दिस इज़ एज आई सेड एडिशनल। आपको यूज़ करना है थोड़ा सा क्रीमियर टेक्सचर के लिए, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वैसे ही बहुत थोड़ा था, तो मैंने वो सारा यूज़ कर लिया। नाउ हम यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा स्वाद अनुसार। ठीक है, आप इसे मिक्स कर लो। अब मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें एक थिक कंसिस्टेंट बैटर चाहिए। तो विल स्टार्ट विथ थोड़ा, लाइक आप 100 ml डाल सकते हो इसमें स्टार्टिंग में। तो इसको हम केक कंसिस्टेंसी देंगे, ना ज़्यादा स्लरी और थिन और ना ही ज़्यादा थिक, क्योंकि फिर वो फूलता नहीं है। 3 आफ्टर मिक्सिंग नाउ यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा अभी भी थिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और दूध डाल सकते हो। डिपेंड्स, अगर आप अवन यूज़ कर रहे हो तो आप इसको प्री हीटेड अवन में डाल सकते हो, बट अभी मैं आज कुकर या फिर तवा यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा और लिक्विड और थोड़ा और लाइट करूँगी। इसमें आप कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ कर सकते हो, जस्ट राउंड एंड कट, जिससे आपका जो बैटर है वो ईजीली स्मूदन आउट हो जाएगा और जितने भी लम्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो दिस इज़ द राइट कंसिस्टेंसी, ना ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है, ऐसा है। और मतलब मेरा दूध भी बच गया है, तो बेसिकली आप मेजरमेंट अच्छे से करके यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके केक की कंसिस्टेंसी सही रहे और ज़्यादा एयरी ना हो जब आप इसको बेक करने रखोगे। नाउ गाइस, अब दूसरी तरफ जब तक हम अपने
केक को प्रिपेयर करेंगे और टिन में, मोल्ड टिन में डालेंगे। दूसरी साइड अभी के लिए आप प्री हीट कर दो अपने किसी भी तरीके के यूटेंसिल को। आप कुकर भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास यूज सॉल्ट है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ बेकिंग के लिए, तो मैं ये यूज़ करूँगी। आप इसको फैला दो अच्छे से चारों तरफ और इस पर कोई स्टैंड रख दो। तो अब आपके पास कोई भी स्टैंड हो, अगर स्टैंड नहीं है तो एक छोटी सी कटोरी भी आप रख सकते हैं, ऐसे आप स्टैंड रख दोगे। और अब अपने जो केक मोल्ड टिन है उसका मेजरमेंट कर लो कि वो इजीली अंदर जा रहा है। ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आपका केक फूलेगा तो जो जिस चीज़ से आप ऊपर ढकोगे वो चिपकनी नहीं चाहिए। तो पहले इसको चेक कर लो। अब इसको हम ढक देंगे, प्री हीट करेंगे 15-20 मिनट्स के लिए, जितने हम अपने केक का बैटर को प्रॉपर रेडी करके मोल्ड में डालेंगे। अब आप अपने केक टिन मोल्ड को तैयार करने के लिए रैंडम बटर, घी, वॉट एवर यू वांट टू यूज़, अच्छे से उसको आप नीचे जो सतह है उस पर लगाओगे और चारों तरफ भी अच्छे से याद से, क्योंकि जब आपका केक फूलेगा तो साइड पे चिपकना नहीं चाहिए, एल जब आप उसको डीमोल्ड करोगे तो आपको इशू आ सकता है। तो जैसे मैं कर रही हूँ, आप पूरे किसी भी साइड को छोड़ना नहीं है। यू कैन यूज़ बटर, घी, एडिबल ऑयल, कुछ भी यू कैन यूज़। और इसके साथ साथ आई पुट पार्चमेंट पेपर्स एज वेल, तो आप वो भी लगा सकते हो ताकि नीचे से ना चिपके। इस पे भी आप अच्छे से बटरिंग कर देना ताकि ये भी सेटल डाउन हो जाए बस। ठीक है, अब इसमें हम बैटर को अपने पोर कर देंगे। यमी चॉकलेटी बैटर हमारा रेडी है। ये रुक जा। अब आप इसको टैप कर लेना ताकि जितना भी थिन एयर हो, कहीं पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बबल्स फूट रहे हैं, वो होने से क्या होगा कि आपके जो बैटर है उसमें कहीं पर भी एयर नहीं रहेगा और ये बहुत ही स्मूथली फूल भी जाएगा। अब ये प्री हीटेड जो हमने यूटेंसिल यूज़ करा है, अच्छा ठीक है, अब इस प्री हीटेड में आप ये रख दोगे और इसको ढक दो एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स, और मे बी 35 मिनट्स के लिए आप इसको किसी कुछ प्रेशर चीज़ ऊपर रख दो, कोई भी भारी चीज़, ताकि कोई भी एयर बाहर ना आए, ताकि ये बेक हो जाए। और इसको आप लो हीट पे ही रखोगे, ज़्यादा नहीं करना है, और इसको पकने देंगे। इतने हम चलते हैं अपने बनाएंगे व्हिपिंग क्रीम, और मैं यूज़ कर रही हूँ घरेलू नुस्खा DIY। आपके पास अगर विस्क है तो विस्क यूज़ कर सकते हो, नहीं तो यू कैन यूज़ फोक, सेम ही काम करता है। अब आप इसको विस्क करते रहोगे जब तक ये एयर लूज़ नहीं करता है और बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाएगा। इसको आप मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो। अपना ही हाथ दिखाऊंगी फिर। ये एकदम क्रीमी टेक्सचर सा हो गया है। अब इसमें इसको थोड़ा सा लाइटन या फिर थिन करने के लिए बहुत थोड़ा 2 टीस्पून मिल्क यूज़ करेंगे और इसको दोबारा से हम विस्क करेंगे ताकि हमें क्रीमियस टेक्सचर में मिल जाए। इस टेक्सचर में आ जाना चाहिए। इसको आप केक की गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हो, ऊपर टॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इवन केक की जब आप लेयरिंग करते हो तो इनसाइड भी यू कैन यूज़ दिस क्रीम, बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। व्हिपिंग क्रीम तो बन गई है, बट हम चॉकलेट भी मेल्ट करेंगे, तो आई एम यूजिंग दिस। अब इसको आप मेल्ट करने के लिए नॉर्मल ओवन में भी कर सकते हो, नहीं तो या तो इसमें बॉइलिंग मिल्क आप डाल सकते हो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं इसको चॉप करके थोड़ा सा मिल्क इसको चॉप करके थोड़ी है, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल ही पतला नहीं चाहिए, हमें थोड़ा थिक ही चॉकलेट चाहिए। इसमें मिल्क की क्वांटिटी आपको कम ही रखनी है, क्योंकि आपको बिल्कुल थिन चॉकलेट या फिर बिल्कुल लिक्विड में नहीं चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी चॉकलेट चाहिए आपको, क्योंकि आपको ऊपर केक के टॉप करना है। मैंने चॉकलेट को प्री हीटेड ओवन में रख दिया था। नाउ ये ऐसे टेक्सचर में ईजीली मेल्ट हो जाएगी और इवेंचुअली यू विल हैव नाइस कंसिस्टेंसी ऑफ चॉकलेट टू टॉप अप योर केक। उसको विस्क कर लो, बहुत ही ग्लेशियस लुक आएगा। अब इसी कंसिस्टेंसी में अगर आपको चाहिए इसको आप बहुत और शाइनी एंड ग्लेशियस बनाना चाहते हो तो आप इसमें 1 टीस्पून बटर भी डाल सकते हो, मेल्टेड बटर। रिमेंबर मेल्टेड बटर डालना है।
ताकि ये और भी ज़्यादा ग्लेशियस एंड शाइनी लगे। सी गाइस, ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अभी घबराना नहीं है अगर आपने यूज़ करी है डार्क चॉकलेट, दैट टू फ्लेवर 1, क्योंकि मैंने जो यूज़ करी है वो ऑरेंज ट्रॉपिकल यूज़ करी है, तो इसमें आपको ना अंदर नट्स ही होते हैं। तो ये जो आप लम्स देख रहे हो, दीज आर नॉट लम्स, दीज आर ड्राई फ्रूट्स। ठीक है गाइस, तो ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा केक बेक हो गया अच्छे से कि नहीं। यू कैन यूज़ टूथपिक और यू कैन यूज़ अ नाइफ, ताकि आप उसको एक बार चेक कर लो कि अच्छे से अंदर से बेक हो गया है नहीं। कुछ नहीं, बस एक बार नाइफ को अंदर डाल के चेक कर लो ना। अगर वो क्लीन बाहर आता है, अब जैसे यहाँ देखो क्लीन नहीं है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए और रखेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से बेक हो जाए। ठीक है गाइस, तो 10 मिनट और हमने दे दिए इसको। नाउ विल चेक अगेन कि अच्छे से पक गया है या नहीं। अब वैसे तो हो जाना चाहिए। क्लीन नाइफ है, विल पुट इट डाउन। क्लीन ही है, दैट मीन्स हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे और उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर देंगे बिफोर डीमोल्डिंग। ठीक है गाइस, सो अब इसको हमने ठंडा कर लिया। अब धीरे धीरे साइड से पहले आप एक बार इसको हटा लो ताकि आपका केक इजीली बाहर आ जाए। प्लेट और उल्टा टैप अ लिटिल। अब मैंने बटर पेपर लगाया होगा तो आई बिलीव ईजीली ये बाहर आ जाएगा। बटर पेपर ही है, और केक स्मूथली पूरा बाहर आ गया है, यू कैन सी। अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए आप ऊपर का थोड़ी सी लेयर काट सकते हो, फेंकना मत उसको, बाद में वी कैन यूज़ इट। ऊपर की बस ये इसको सीधा करने के लिए। ठीक है गाइस, मैंने इसको डिमोल्ड कर लिया और इसको मैंने अपसाइड डाउन कर दिया। तो जो नीचे थोड़ी सी अनइवन लेयर थी ना, वो नीचे की तरफ है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, कटिंग के बाद कोई दिखता नहीं है। हमने क्लीन लेयर ऊपर रख लिया है। अब इसको हम क्लीन कट के लिए व्हाट आई एम यूजिंग इज़ अ थ्रेड। बहुत ईजी रहेगा। जो कट करा है वहाँ पर इसको बहुत ही धीरे हाथों से उल्टा करके, क्रिस क्रॉस करके, जस्ट टू पुल, धीरे 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 धीरे। थोड़ा सा आ सकता है बाहर। अब इजीली आप केक कट कर लेंगे। ठीक है, इवनली आप स्प्रेड कर दो। अभी इसमें एडिशनली मैं एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ न्यूट्रेला। अगर आपको थोड़ा सा और चॉकलेटी करना है तो यू कैन यूज़ इट, एल्स यू कैन स्किप इट, पॉसिबल। अब जो हमारा लेफ़्ट ओवर बचा था उसको आप ब्रेक कर करके, बिकॉज ये है तो क्रीगी ब्रेड ही है, तो आप इसको इवनली इसमें स्प्रेड कर दो। ऐसा आपकी वेस्टेज भी नहीं होगी और आप पूरे ही केक के बैटर को इवनली यूज़ कर लोगे। इवनली स्प्रेड कर दो और फिर इसके ऊपर आप न्यूट्रेला डाल सकते हो, जो मैंने डाला है। बट मैं क्या करूँगी, मैं इसकी जो लेयरिंग थी उसको कवर कर दूँगी वापस से, लाइक दिस, इवनली कवर्ड। बंद कर दो। ठीक है, अब जो आपने मेल्टेड चॉकलेट यूज़ करी थी, इससे आप इसकी टॉपिंग कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लेयरिंग करनी है। इसको ईजीली वो ईजीली अपने आप ही ड्रिजल इफेक्ट देने के लिए थोड़ा थोड़ा पुश चारों तरफ से, वो अपने आप ही कवर हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेसी होगा बट कोई नहीं, आप पहले साइड से पहले क्लियर आउट करना थिंग्स को ईजिली स्मूथली, बिकॉज वी हैव टू कवर्स। जितने भी आपको थोड़े से भी गैप्स दिख रहे हैं, वी हैव टू कवर्स द गैप। फिर इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे टू सेटल लिटिल, फिर हम इसमें गार्निशिंग वगैरह कर देंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए सेट होने रखा था। मैंने साइड से क्लीन कर दिया था। नाउ आई विल बी यूजिंग दीज
टू टॉप इट अप। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ जेम्स, नॉर्मल चोको चिप्स। और मैं इसको रैंडमली ऐसे लगा दूँ सो दैट यू कैन यूज़ मल्टी कलर्स। स्प्रिंकल्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो टू टॉप इट अप। मैं एज़ पर दी अवेलेबिलिटीज़ मेरे पास ये थे तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। एंड टडा, आवर केक इज़ रेडी।